हाय गाइस, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक केसलेट डे सॉल्व करेंगे जो कि मेंस एग्जाम लेवल का होगा और आपके आने वाले आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 क्लरिकल और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए काफी जरूरी क्वेश्चन है। तो ये हमने प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक से बेसिकली क्वेश्चन पिक किया है। आपको मैं पूरी अप्रोच बताऊंगा कि वेन डायग्राम को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, लाइक आरवी ग्रेड भी हो गया, आपके और भी एग्जाम्स हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आपका पीओ हो गया, तो इनके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट बना सकते हैं इस प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट से। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको फॉलो जरूर कर लें। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया गया है और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताता हूँ। लिखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड a book shop on a particular day and some of them bought at least one of the three different books A, B and C। ठीक है, तो तीन बुक्स में से कोई भी एक बुक की बात की जा रही है कि ये लेते हैं। ओके, और इसी के ऊपर पूरे डेटा को आपको यहाँ पर कंपाइल करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल हम वेन डायग्राम भी यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो, वेन डायग्राम में तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो कैसे तीन का वेन डायग्राम बनता है, ये एक हो गया। दो का वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, ए और बी। अब जब तीसरी एंटिटी इन्वॉल्व होती है तो उसका डायग्राम कुछ इस फॉर्मेट में बन जाता है। ठीक है, ये चीजें यहां पर कही जा रही है, हम इसी डायग्राम को यूज करेंगे। अब इसमें मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि इस क्वेश्चन में यूज हो रही, जैसे हो गया ओनली ए। अगर मैं ओनली ए की बात करूं तो सिंपल सी बात है, ओनली ए वाला ये वाला पोर्शन आएगा। जितना मैं यहां पर ओवरलैप कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप एक बेसिक वीडियो देखना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या ओनली होता है, क्या ए एंड वी होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वेन डायग्राम की पूरी एबीसीडी आपको दोस्तों पता चल जाएगी। तो ये पोर्शन आपका ओनली होगा। इसी तरीके से ये वाला आपका ओनली बी होता है, ये वाला ओनली सी होता है। ठीक है, फिर ए एंड बी, ये ऑल वाला आपका ये वाला पोर्शन होता है। ये जो तीनों में आपका यूज हो रहा है। ठीक है, ओनली ए एंड वी, ओनली वी एंड सी, ओनली ए एंड सी, इस तरीके से भी चीजें यूज होती हैं। तो जैसे से क्वेश्चन में आएंगी हम इनकी यहाँ पर जो है इनका यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि 1050 पीपल वॉट ओनली बुक ए। ठीक है, मतलब 1050 जो लोग हैं वो केवल, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो केवल बुक ए को खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं और इसको सी। तो ये जो ए में आ जाएगा 1050 यहाँ पर आ गया। अब ये कहा गया है कि नेक्स्ट लाइन पढ़ना, द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक बी इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक ए। ठीक है, ध्यान से आप यहाँ पर देखना कि जो ओनली बी की वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे। ये आएगी 2/3 किसका, ओनली ए वाली वैल्यू का, तो 1050 का आ जाएगा। अब आप क्या करो, 1050 को डबल कर दो, 2100 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 700। तो यहां पर हमारी जो वैल्यू आ गई ये आ गई 700। ठीक है, अब देखो यहां पर अगली लाइन लिखी, इसको ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बुक सी बट नॉट बुक ए इज थ्राइस द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक बी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ए वाला पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको वेन डायग्राम समझो कौन सा इन्वॉल्व होगा, ये बात दोस्तों की जा रही है। मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी बात की जा रही है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी यहां पर बात करेंगे वो 3 गुना होगा। थ्राइस द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक बी, तो ओनली बुक बी कितना है, 700 है। ठीक है, तो 700 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ये वैल्यू इस वाली चीज की है। तो इसको इसी टर्म में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ द पीपल who bought book C but not book A। number of people who bought book C but not A, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2100। ठीक है, ये इतना पोर्शन आपका हो गया। अगर आप देखो नेक्स्ट लाइन, ये आपकी कह रही है द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक सी। अब देखो ओनली बुक सी के बारे में कहा जा रहा है कि ओनली बुक सी जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओनली बुक सी, ये जो है वो किसके बराबर होगा, ये कहा जा रहा है कि 5/2। ठीक है, 5/2 होगा, किसका होगा, ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बोथ बुक सी एंड बी बट नॉट ए। ठीक है, यहां पर एक कहा जा रहा है कि बोथ
बुक सी एंड बी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे सी एंड बी बट नॉट ए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कहा जा रहा है कि इस वाली वैल्यू का 5/2 होगा ओनली बुक सी। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि ओनली बुक सी जो है इसको दोस्तों हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू ये जो पूरा पोर्शन है कि C एंड B, बोथ C एंड B बट नॉट A, तो इसको हम यहां पर मान लेते हैं बाई। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 इंटू बाई। ये आपकी यहां पर एक इक्वेशन बन गई, इसको आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप समझने की कोशिश यहां पर करना। देखो ये अल्टीमेटली ये जो वाला जो पोर्शन है इसमें अगर हम इतना पोर्शन देख लें तो ये क्या आ जाता है ओनली सी आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या आ जाता है ओनली सी आ जाता है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे थे तो कंबाइन करने पर हमारी यही तो इक्वेशन बनी थी, नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बुक सी बट नॉट ए दैट इज 2100। तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आई थी 2100, इसके अंदर ये वाले स्टेटमेंट को अगर आप डिकोड करोगे, ये यहां से यहां तक था तो इसके अंदर दो पोर्शन आ रहे हैं, एक तो आपका ये वाला आ रहा है ओनली सी वाला, ठीक है, प्लस एक आपका ये वाला आ रहा है। इस वाले इक्वेशन में जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, वो आपकी यही तो कह रही है कि बॉट बुक बी एंड सी बट नॉट ए, ठीक है। आप यहां पर देखना कि बी एंड सी बट नॉट ए, तो ये वाली चीज भी यहां पर आ रही है। इसको हमने क्या माना था, बाई माना था, यही तो माना था। ओनली सी को हमने x माना था, और इस वाली पोर्शन को जो आ रहा है ना कि बोथ सी एंड बी बट नॉट ए, इसको हमने बाई माना था, तो x प्लस बाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2100। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। देखो हम इन इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपकी देखो एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन आपकी 2 है, ठीक है। अब आप क्या करो कि x प्लस बाई इक्वल टू 2100 और x इक्वल टू 5/2 इंटू बाई। अब यहां पर आप क्या करो x की वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, यहां पर इसको सॉल्व कर लें क्या, बिल्कुल हो जाएगा ये। अब ये कितना आ जाएगा 5/2 प्लस बाई इज इक्वल्स टू 2100, तो कितना हो गया 2/5 और 2 7/, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4200। बाई की वैल्यू कितनी आई 6 बार जाएगा 600, तो बाई कितना आ गया 600, और x कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर बाई 600 है तो x कितना हो जाएगा 1500 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपने x और y दोनों यहाँ पर निकाल दिया। अब देखो सबकी वैल्यू धीरे धीरे दोस्तों आ गई है, उनको यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये हटा देते हैं, ठीक है। अब जो जैसे जैसे हमने वैल्यू मानी थी वो देखते हैं। देखो इन दोनों का कंबाइन क्या था, x प्लस वाई था, वो तो हमारा 2100 था, ठीक है। तो ऑब्वियसली x हमने क्या ओनली सी को माना था, तो ये कितनी आ गई 1500 आ गई। ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएगी, ये 600 हो जाएगी, तभी तो दोनों को मिलाकर आपकी 2100 बन रही है। देखो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ पाए, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है यहां तक। अब अगली जो लाइन है वो आप ध्यान से यहां पर समझना। ये यहां पर कहा गया है, नहीं ये यहां तक हुआ था केवल, ये वाली लाइन अभी छूट गई है। नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ऑल द 3 बुक्स इज हाफ द नंबर ऑफ द पीपल। देखो ऑल द 3 बुक्स का मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, जो कि तीनों में यूज हो रहा है। तो ऑल द 3 बुक्स के बारे में हमसे ये कहा गया है कि इज हाफ है किसका, नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बोथ बुक बी एंड सी बट नॉट ए। तो ये तो हमने वैल्यू निकाल दी है ना कि बोथ बी एंड सी बट नॉट ए, वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, यहां पर 600 आ गई है, ठीक है। और ऑल द 3 क्या है, हाफ है, तो 600 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो मिडिल में आपका 300 यहां पर यूज हो रहा है। दैट इज रियली वेरी सिंपल, ओके। अब इस लाइन को आप देखना एक बार, लिखा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बोथ बुक ए एंड बुक सी। अगर हम ए और सी की बात करेंगे, ठीक है, तो बोथ ए एंड सी का मतलब होगा ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, जिसको मैं केवल यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या ए एंड सी। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं यहां पर। इसी तरीके से हमसे एक बात और कही जा रही है कि बोथ बुक ए एंड बी। अगर हम ए एंड बी की बात करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन इसका यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज। तो इसको आप स्मॉल बी मान लो। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1400 है। तो देखो ये कंबाइन कैसे करोगे, अगर हम देखेंगे ए एंड सी में क्या आ जाएगा a प्लस 300 आ जाएगा, और ए एंड बी में क्या आ जाएगा b प्लस 300 आ जाएगा। तो इन सबकी जो वैल्यू है वो आपकी 1400 दी गई। तो अगर इस इक्वेशन को आप लिखोगे तो पहले आप देखो ए एंड सी, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, इसमें आपका यूज हो रहा है कि a प्लस 300, ठीक है, प्लस
इसी तरीके से b प्लस 300 ये चीज़ आपकी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपको दी गई 1400, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखो 300 300 दो बार है, तो a प्लस बी प्लस 600 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो a प्लस बी प्लस 600 हो गया, क्योंकि क्या था a प्लस 300 था एक, और एक क्या था b प्लस 300। इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 1400। तो यहाँ पर इसको 1400 कर दो, तो a प्लस बी ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 800। ये आपकी एक इक्वेशन कोई भी आप मान लो, ये आपकी बन जाएगी यहाँ पर। ओके, अब आप देखना लास्ट पॉइंट और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पर हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बुक ए एंड बुक सी बट नॉट बुक बी। ठीक है, ध्यान रखना कि ए और सी बट नॉट बुक बी टू द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बुक ए एंड बी बट नॉट सी इज 3:2। अब देखो इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा क्या कहना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, ध्यान से आप समझना, रेशियो दिया गया है किसका, बुक ए एंड बुक सी बट नॉट बी। केवल इस वाली लाइन को ध्यान से समझो, केवल इतना पोर्शन बस, ठीक है। बुक ए एंड सी, अगर मैं देखूं ए एंड सी बट नॉट बी, तो देखो अगर आप ए एंड सी की बात कर रहे थे तो इसमें a प्लस 300 आ रहा था, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि बुक बी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब बुक बी अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये वाला 300 छोड़ दिया जाएगा। तो ओनली ए की बात की जा रही है कि ए का रेशियो किसके साथ में कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ए एंड बी बट नॉट सी। अब देखो ए और बी लोगे, सी नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 300 छूट जाएगा, तभी तो ए और बी साथ में इन्वॉल्व होगा, और सी का कहीं पर यहाँ पर नामो निशान नहीं होगा, तो केवल बी होगा। तो ये ए और बी इस रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 3:2 दी गई है। बहुत ही सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो कि हमें ए और बी इसका रेशियो कितना दिया गया है, 3/2 दे दिया गया। अब आप एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। आप देखो यहाँ पर a प्लस बी 800 है, ये आपका 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो यहाँ पर रख दो, ये कितना आ जाएगा 3 और 2 5x, यहाँ पर कंबाइन हो गया, 5x की वैल्यू 800, तो x की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएंगी, ये आ गई 160। तो अगर मुझे x की वैल्यू 160 पता चल गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x है ना, तो 16 × 3 कितना आ गया 480, b कितना आ गया 16 × 2 320, 320 आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को वहां पर रख दो, a की वैल्यू आ गई 480, तो a की जगह पर मैं रख दूंगा 480, और b की जगह पर कितना आ गया 320, ये यहाँ पर रख दिया। अब देखो सारी वैल्यू तो निकल गई है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। अगर हमें पूरे ए की बात की जाए कि ए के अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो देखो पूरे ए के अंदर जो जो आ रहा होगा, एक ये वाला आ जाएगा 320, ये 1050 वाली वैल्यू आ जाएगी, एक आपका ये 320 शामिल हो जाएगा, एक 480 भी शामिल होगा, और ये 300 भी शामिल होगा। तभी आपका ये पूरा ए का जो सर्किल है वो दोस्तों आपका कंप्लीट होगा। अगर हमसे पूरे बी की बात की जाए तो बी के अंदर जितने भी इस गोले में इन्वॉल्व हो रही हुई चीज़ें वो सारी आपकी बी में आ जाएंगी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारा रिपीटिशन हुआ है, तो आपको लग रहा होगा लेंथी हो गया, लेकिन हर एक चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हुई है, क्यों यूज़ हुई है, ये चीज़ अब आपको यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई होगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल डायग्राम है वो आपके सामने कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, आपने देख लिया होगा, आपने नोट कर लिया। अब जैसे देखो क्वेश्चन जैसे जैसे दिए गए एक एक करके आपको खुद बनाने हैं, और मुझे रिप्लाई भी करना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली 2 टाइप्स ऑफ बुक। अब बताओ यहाँ पर कितनी चीजें इन्वॉल्व होंगी, ओनली 2 टाइप्स है, तो देखो ओनली 2 टाइप्स के अंदर क्या हो गया कि केवल 2 चीजें होंगी। देखो अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ओनली ए एंड बी वाला, ये वाला। इस तरीके से बी एंड सी में अगर बात करोगे 2 पोर्शन की, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर आप देखोगे ए और सी की बात करोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो 480 को ऐड करना है, 320 को ऐड करना है, और 600 को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नीचे कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है, ओके। मैं आपको क्लू बताऊंगा, सारे आंसर मुझे चाहिए जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखो इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा जाएगा कि केबल बुक सी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या केबल बुक बी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक सी। अब देखो ओनली बुक सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ओनली बुक सी की वैल्यू हमारी जो अभी मैंने निकाला था वो कितनी आई थी, ओनली बुक सी की जो वैल्यू है,
ध्यान से देखना 1500 है, ठीक है। ये हमने पीछे भी आपको निकाल कर दिखाई थी ना ओनली बुक सी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया है, ठीक है। ए बी सी इधर आ गया, चिंता मत करना। ओनली सी हमारा कितना हो गया 1500, ठीक है। ये वाला ये क्वेश्चन था, सॉरी। ओनली सी की वैल्यू आ गई 1500 और किससे कंपेयर करना है हमें, ओनली बी से, ठीक है। तो ओनली बी कितना है, ये 700। तो यही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, ठीक है। तो इसलिए निकाल दो, 1500 में 700 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 800। किससे, 700 से इंटू 100, ये आपका पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 100 मोर देन 100% आएगा। नीचे एक्यूरेट निकाल कर दिखाओ कितना आपका आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन किसी को चाहिए, चलो मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, जैसे हो गया 125% हो गया ऑप्शन, एक हो जाएगा 133% ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया 114.28% ऑप्शन आपका हो गया, 120% हो गया, ठीक है। एक हो गया नन। तो समथिंग आपको बताओ इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड द शॉप वाज 6780, ये पूरी शॉप है, ठीक है। अब यहां पर जो विजिट करने लोग आए 6780, इतने लोग विजिट करने आए, ओके। अब ये कहा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट बॉट एनी ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ बुक। किसी ने कोई बुक खरीदी ही नहीं। सारे लोग मेले में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें लोग खरीदते हैं, कुछ लोग टहल कर चले जाते हैं। तो मानकर चलो कि 6780 लोग जो हैं ये टहलने वाले लोग थे जो टोटल आए, और इन्होंने कोई भी इसमें से बुक नहीं खरीदी, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि 6780 लोग तो आए, लेकिन तीनों बुक में से कोई भी बुक नहीं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो ये टोटल बुक्स हैं इनको आप माइनस कर दो 6780 में से, आपको पता लगेगा कि जितने टोटल लोग आए और इसमें से टहलने वाले लोग कितने थे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली 6780 सारे तो टहलने वाले नहीं होंगे ना, इसमें से कुछ लोग खरीदारी भी कर जाएंगे। तो खरीदारी किस में हो रही है, ABC में हो रही है। तो आप क्या करो, देखो सिंपल है कि पूरा का पूरा सी आएगा, पूरा आपका ABC तीनों को कंबाइन करना होगा। अब इसमें क्या है कि एक बार वैल्यू ऐड करोगे, बार बार नहीं करोगे। अब जैसे देखो आपने अगर ए वाले पोर्शन को पिक कर लिया, ध्यान से देखना, आपने ए वाले पोर्शन पिक कर लिया, ये 480 आ गया, 300, 320 और 1050, ये 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखना कि आपने कितना ऐड कर दिया, 1050 प्लस 480 प्लस 300 320, ये आपका पूरा ए आ चुका है। अब देखो बचा क्या है, 700 और 600, ये इसको और ऐड कर दो, 700 प्लस 600, इधर कितना बचा प्लस 1500, ठीक है। अब आपके टोटल सारे ऐड हो गए, ठीक है। कोई भी वैल्यू ओवरलैप तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप पहले ए को ऐड करते फिर आप बी को ऐड करते तो बहुत सारी वैल्यू आपकी ओवरलैप हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें टोटल करना है सबका, तो हम एक पूरे सर्किल को कर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो जो वैल्यूज बचेंगे इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये टोटल जो भी आपका निकल कर आएगा, आप क्या करोगे 6780 में से इस टोटल को माइनस करोगे, तो जो आपको संख्या मिलेगी वो आपकी क्या निकल कर आएगी, कोई भी बुक नहीं खरीदने वाले लोगों की संख्या दोस्तों निकल कर आएगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके दिखाओ कि कितना आपका अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, 1080 1620, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक आपका आ गया 1830, एक आपका आ गया 1970 और एक आ गया नन, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर आ रहा है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट ऑल द 3 टाइप ऑफ बुक, ठीक है। ऑल द 3 टाइप ऑफ बुक कितनी है, एक तो आपका 300 हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है एंड द नंबर ऑफ द पीपल हु बॉट बोथ बुक ए एंड बुक बी बट नॉट सी। देखो हमें ध्यान रखना है कि ए एंड बी बट नॉट सी, तो इसका मतलब है यही वाला पोर्शन की बात की जा रही है। तो ए एंड बी बट नॉट सी, सी को हमने शामिल ही नहीं किया है, तो केवल 320 पिक कर लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना ऑब्वियसली। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार बनाओ, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 20, 40, 60% ऑफ द पीपल हु बॉट ओनली बुक ए बी एंड सी। अभी इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, सबका डेटा देख लेते हैं। ओनली ए कितना है 1050, ओनली बी कितना है 700 और ओनली सी कितना है 1500। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20, 40, 60 रिस्पेक्टिवली, देखो ये 20% है, ये 40% है और ये 60% है। ये कहा गया है
कि हु वॉट ओनली दिस बुक्स वर फीमेल्स, मतलब ये फीमेल्स का डेटा दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द मेल। तो यार ऑब्वियसली अगर 20% फीमेल हैं तो 80 मेल हो जाएंगे यहाँ पर, ये कितने हैं 60 मेल हो जाएंगे, और यहाँ पर 40 मेल हो जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सबका सम बता दो कितना निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, 80% 1050 का एक वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू नंबर 1। फिर आपको क्या करना, 60% इस 700 का, ये आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ गई। इसी तरीके से 40% किसका, क्योंकि 40% मेल है, 60% अगर फीमेल से तो 40 मेल होंगे, तो 40% इस 1500 का निकालोगे तो ये वैल्यू नंबर 3 आएगी। इन तीनों को आपको ऐड कर देना, सिंपल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये काम आप करो और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका कितना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेटली पूरा DI का क्वेश्चन था। क्वेश्चंस तो इजी थे, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो आप सारी वैल्यूज को ऐड करके आप कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो हम इस क्वेश्चन को इजी में ही कंसीडर करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में छोटी सी गलती हो जाएगी ना तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, बनता नहीं है। तो ध्यान आपको हर एक एस्पेक्ट का रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस में आपको फॉलो कर लो, ठीक है। नीचे इस टेस्ट सीरीज का लिंक दिया है, और हाँ हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करके। इस पर आपको क्विजेस वगैरह और भी क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे। तो आगे हम फिर मिलेंगे अगली DI के साथ। अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।